नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम एक बहुत ही बड़ी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। खबर कर्नाटक से है, जहां पर एक जाने माने नेता जिन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा है, उनके ऊपर लगभग 3000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। ये जो नेता हैं, ये पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते हैं। इसी घटना की पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। यहां से पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के 33 साल के पोते प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर 200 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हम आपको ये बता रहे हैं कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही हैं और रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। बीजेपी नेता देवराज ने दावा किया कि प्रज्वल के पेनड्राइव में 2900 से ज्यादा अश्लील वीडियो हैं। फिलहाल प्रज्वल विदेश में है। कहा जा रहा है कि वोटिंग के बाद वो जर्मनी के लिए रवाना हो गए थे। अब हम आपको सबसे पहले इस जो ये देवगौड़ा परिवार है उससे जुड़े सेक्स स्कैंडल की कहानी बताते हैं। वायरल वीडियो को लेकर रेवन्ना के घर काम करने वाली मेड ने एचडी रेवन्ना, जिनकी उम्र 67 वर्ष है, और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना, जिनकी उम्र 33 वर्ष है, के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज कराया है। महिला मेड ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एचडी रेवन्ना पत्नी के घर पर नहीं होने पर उसे और अन्य महिला कर्मचारियों को कमरे में बुलाते रहते हैं। अब आप यहाँ पे सबसे बड़ी जानने वाली जो बात है वो ये है कि पिता और पुत्र दोनों पर ये आरोप लगे हैं। मेड ने लगाया है, उनके घर में काम करने वाली ने। कितने गंभीर आरोप हैं ये। पूर्व पीएम के बेटे और उनके भी बेटे, उन दोनों पे कितने गंभीर आरोप है, आगे हम आपको बताते हैं। रेवन्ना के घर में 6 महिला कर्मचारी काम करती हैं। इनका इतना ही नहीं, देवगौड़ा के पोते और एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के घर में आने पर वहां काम करने वाली महिलाएं डरी और सहमी रहती थी, ऐसा दावा किया गया। महिला के मुताबिक जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में बुलाते थे और फल देने के बहाने गंदे तरीके से छूते थे, ऐसा उस महिला ने बताया। साड़ी के पिन निकालकर यौन शोषण करते थे। वहीं जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती थी तब प्रज्वल उनके साथ जबरदस्ती करते थे। महिला ने यहां तक दावा किया कि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे। इसके बाद उनकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि उसे और उसके परिवार की जान को खतरा है। इस मामले में प्रज्वल के चाचा और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि 3 दिन पहले ये वीडियो किसने जारी किए, इन्हें पहले क्यों नहीं लाया गया। सच सामने आना चाहिए। जो भी गलत होगा उसे देश के कानून के मुताबिक सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 354A, 354D, 506, 509 में केस को दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने रेवन्ना के और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जांच के लिए एडीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली एसआईटी बना दी है। अब यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि बहुत सारी पार्टियां अभी इसमें भी राजनीति कर रही हैं। बात कितनी बड़ी है, घटना कितनी बड़ी है। वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई है कि जो दावा किया गया कि 2976 वीडियो सामने आए। अब आप सोचो, उसके बावजूद वहां पर हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि राजनीति हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, वहां राजनीति हो रही है। चलो आगे आपको हम आगे की जानकारी देते हैं। बीजेपी नेता जी देवराज गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र को पत्र लिखा था। इसमें देवराज गौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। देवराज गौड़ा ने लिखा कि एचडी देवगौड़ा के परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिसमें जेडीएस के एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना भी शामिल हैं। उनका दावा है कि 2976 वीडियो वाली एक पेनड्राइव है, जिसकी फुटेज में दिख रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी थी। इन वीडियो का इस्तेमाल महिलाओं को यौन गतिविधियों में शामिल रहने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा था। मतलब उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, उनके यहाँ मेड, नौकर जो भी वहाँ पे काम करते थे वो सब भी हैं, महिलाएं जितनी भी हैं, इस सब में वो प्रताड़ित हुई हैं, ऐसा सामने आ रहा है। देवराज गौड़ा ने दावा किया कि ये पेनड्राइव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास पहुंच गई थी। उन्होंने लिखा, अगर
हासन लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो विपक्ष की ओर से इन वीडियोस को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही हम एक ऐसी पार्टी के तौर पर कलंकित होंगे जो दुष्कर्म करने वाले परिवार के साथ जुड़ी है। सेक्स वीडियो स्कैंडल के खुलासे के बाद जेडीएस में ही प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना का विरोध हो रहा है। जेडीएस विधायक समृद्धि मंजूनाथ ने प्रज्वल और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। रिपोर्ट की माने तो 28 अप्रैल 2024 को जिस दिन उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसी दिन सुबह प्रज्वल बेंगलुरु से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए थे। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि वीडियो किसके हाथ लगे, कौन सी राजनीतिक पार्टी के हाथ लगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई है, अगर उसने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसको भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और वहाँ की जो सरकार है, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का, वहाँ की सरकार का एक तरह से फेलियर दिख रहा है कि अगर वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के साथ भी दुष्कर्म हुआ है, उनका भी शोषण हुआ है, तो ये सरकारी जो चेन है उसका भी एक फेलियर है। वहाँ की सरकार सो रही थी, क्या कर रही थी? तो वहाँ की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी नेता हो, अगर उसने गलत किया है तो उसको जो भी कानूनी सजा बनती है उसको मिलना चाहिए। प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। अभी अगर हम प्रथम दृष्टया इसको समझें तो इसमें निश्चित रूप से सरकार का फेलियर तो दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कि मतलब लगभग 3000 यौन शोषण के मामले 2 बाप बेटों पर हैं और उस चीज पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस घटना में हमारी नजर बनी हुई है, हमारी टीम की नजर बनी हुई है, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर भी हैं। तो जो भी आगे की जानकारी होगी आपको हम देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।